दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर बूम में है। हॉस्पिटल्स एक्सपांड हो रहे हैं, हेल्थ टेक स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं और डिमांड भी स्टेडली बढ़ रही है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सवाल कोई ओपनली नहीं पूछता कि हेल्थ केयर एमबीए करने के बाद एक्चुअल प्लेसमेंट मिलेगा भी या सिर्फ सेक्टर के ग्रोथ को देखकर ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपका स्नैप स्कोर 55 से 60 के रेंज में है और आप हेल्थ केयर बैकग्राउंड से हो या इस फील्ड में जनरली इंटरेस्ट रखते हो, तो ऐसा ही एच एस पुणे मोस्टली स्टूडेंट्स की शॉर्ट लिस्ट में आता ही आता है। पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो ब्रोशर जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ बात होगी फीस वर्सेस प्लेसमेंट की और ग्रोथ की रियलिटी की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एमबीए आपके लिए है या सिर्फ नाम का एमबीए है, ये सब क्लियर हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एग्जाम, एडमिशन, फीस, प्लेसमेंट और एंड में एक ऑनेस्ट वर्डिक्ट भी दूंगा कि ऐसा ही एचएस पुणे चूज करना चाहिए या नहीं। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस यानी SIHS पुणे 2006 में स्टेब्लिश हुआ था और सिम्बाइसिस इंटरनेशनल का एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है। यहाँ सिर्फ एक ही एमबीए प्रोग्राम होता है, एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। मतलब ये जेनरिक एमबीए है। अगर आप फाइनेंस, मार्केटिंग, कंसल्टिंग टाइप एमबीए चाहते हो तो ये कॉलेज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं हो। ये उन लोगों के लिए है जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम का मैनेजमेंट साइड में सीरियसली करियर बनाना चाहते हैं। हॉस्पिटल ऑपरेशंस, एडमिन, हेल्थ केयर कंसल्टिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ टेक, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। अगर मैं इसके कैंपस की बात करूँ दोस्तों, तो कैंपस है लाबेला पुणे में, सिम्बाइसिस नॉलेज विलेज के अंदर। 300 एकड़ का स्टैंडर्ड इकोसिस्टम, फुली रेसिडेंशियल, पीसफुल और एकेडमिक फोकस्ड एनवायरनमेंट के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री के डायरेक्ट एक्सपोजर के लिए आपको कैंपस के बाहर खुद नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। ये पॉइंट अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। अगर दोस्तों इसके अप्रूवल्स की बात करूं तो SIHS पुणे AICTE अप्रूव्ड है, UGC रिकॉग्नाइज्ड भी है और NAC एक्रेडिटेड भी है। यहाँ पे डिग्री मिलती है सिम्बाइसिस इंटरनेशनल से, तो डिग्री क्रेडिबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है। पर MB360 का एक सिंपल रूल है, डिग्री स्ट्रॉन्ग हो सकती है लेकिन प्लेसमेंट सिर्फ डिग्री से नहीं आता है, तो आगे बने रहिए। अगर मैं इसके कोर्सेज और फीस स्ट्रक्चर की बात करूं दोस्तों, तो प्रोग्राम होने वाला है MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, जिसकी फीस होने वाली है लगभग 12.20 लैक्स के आसपास। फीस प्राइवेट MBA स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मॉडरेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से निकलते ही हाई CTC मिल जाएगा। यहाँ एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंफ्यूज हो ROI को लेके तो आप व्हाट्सएप पे हमें कनेक्ट कर सकते हो, हम आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको सारा डाउट क्लियर कर देंगे। अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी की बात करूं दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, कोई भी ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और फाइनल स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। हेल्थ केयर बैकग्राउंड हेल्पफुल होता है पर कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में आपका इंटरेस्ट और क्लैरिटी यहाँ पे चेक की जाएगी। अगर मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो एडमिशन स्नैप के थ्रू होने वाला है। स्नैप के बाद सिम्बाइसिस के स्टैंडर्ड राउंड्स में GPI वेट होते हैं। परसेंटाइल लो हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ स्कोर नहीं, डोमेन अंडरस्टैंडिंग और इंटेंट भी मैटर करता है। अगर दोस्तों मैं इसके कट ऑफ की भी बात कर दूं यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेड स्नैप का कट ऑफ 55 से 60 परसेंटाइल के आसपास रहता है। लो कट ऑफ का मतलब है इजी MBA नहीं होता है, इसका मतलब होता है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम प्लस टारगेटेड इनटेक। ध्यान से सुनना, टारगेटेड इनटेक। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ रियलिटीज़ की, जैसे कि प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 7.95 LPA रहा है और हाईएस्ट पैकेज 20 LPA तक गया है। अब एक चीज़ होनेस्टली समझाना जरूरी है, 8 LPA एवरेज हेल्थ केयर MBA के लिए डिसेंट है, लेकिन ये Tier 1 कॉर्पोरेट MBA जैसा नहीं है। हेल्थ केयर रोल्स में ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, बट फास्ट मनी रेयर ही होता है और करियर एक्सपीरियंस प्लस परफॉर्मेंस से बिल्ड किया जाता है। अगर आप सिर्फ CTC देख के MB कर रहे हो तो ये प्रोग्राम आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। यहीं पे मैं अगर इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊं तो सबसे पहले तो SIHS पुणे में आपको टारगेटेड हेल्थ केयर सेक्टर का डोमेन मिलता है। आप हेल्थ केयर सेक्टर को लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हो तो आप स्टेबिलिटी और पर्पस को सैलरी से ऊपर रख सकते हो। आप पेशेंस के साथ ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री रिसेशन प्रूफ है,
सिम्बायोसिस इकोसिस्टम का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म आरओआई वीक लग सकता है। ये एमबीए पैसेंस वालों के लिए है, शॉर्टकट वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कंपनीज की बात करूँ कि कौन कौन सी कंपनीज या किस डोमेन की यहाँ पे हायरिंग की जाती है, तो उसमें आती हैं हॉस्पिटल्स की अगर बात करूँ तो हेल्थ केयर चेन्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ केयर कंसल्टिंग फर्म्स और हेल्थ टेक स्टार्टअप्स भी यहाँ पे आते हैं। दोस्तों, अगर फाइनल आउटकम डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड पे, इंटर्नशिप और नेटवर्किंग एफर्ट्स पे, ये पोस्ट एमबीए है, फुल एमबीए बिल्कुल भी नहीं है। तो स्ट्रेट आंसर यही है, ऐसा एचएस पुणे उन लोगों के लिए है जो हेल्थ केयर फील्ड में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ एमबीए करना चाहते हैं। अगर आप क्विक मनी, कॉर्पोरेट ग्लैमर या कंसल्टिंग स्टाइल हाइप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये कॉलेज आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर हेल्थ केयर में जीनियनली इंटरेस्ट है आपका और आप पेशेंस के साथ करियर बिल्ड कर सकते हो, तो ये एमबीए एक सेंसिबल चॉइस बन सकता है। अगर आपको प्रोफाइल बेस्ड क्लैरिटी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकती हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और MB360 को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर एमबीए में गलत एक्सपेक्टेशन सबसे महंगा मिस्टेक हो सकता है। तो बने रहिए MB360 के साथ। थैंक यू।